जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। सीजीडीए सीडीए का बैंकों सीपीपीसी स्पर्श को आदेश, पेंडिंग केसेस का जल्द निपटारा करें, एरियर और पेंशन से संबंधित। जी हां दोस्तों, सीजीडीए का और सीडीए का डायरेक्ट ये आदेश है बैंकों को, सीपीपीसी को, स्पर्श को कि पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का कोई भी रुका हुआ एरियर है या फिर पेंशन है, वो जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। क्योंकि आप देखते होंगे जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, स्पर्श पे शिकायत डालते हैं और वो शिकायत काफी लंबे टाइम तक पेंडिंग में रहती है। ना ही उसे बैंक पूरा करता है, ना ही उसे स्पर्श पूरा करता है, ना ही सीपीपीसी पूरा करता है। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट आदेश दिए गए हैं कि कोई भी पेंशनर का, फैमिली पेंशनर का रुका हुआ एरियर है या पेंशन है, वो जल्दी से जल्दी उसका भुगतान किया जाए और जो भी ऐसे केस पेंडिंग में है उनका निपटारा जल्दी हो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। अमर उजाला की खबर, जीएसटी का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, लेकिन सरकार के पास 18 महीने के एरियर देने के लिए पैसे नहीं है। जी हां दोस्तों, अमर उजाला की तरफ से एक खबर आई है कि इस बार जीएसटी का कलेक्शन केंद्र सरकार का रहा है 1.66 लाख करोड़ और अक्टूबर 2022 में था 1.52 लाख करोड़। यानी 2022-23 की तुलना में इस बार केंद्र सरकार को कितना फायदा हुआ है जीएसटी में? लगभग 11% ज्यादा। जीएसटी में तो कमा लिया केंद्र सरकार ने, लेकिन केंद्र सरकार के पास आपको 18 महीने का डीआर का एरियर देने के लिए पैसा नहीं है, जिसका खर्चा 34 से 35 हजार करोड़ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएसटी में आपसे भरकर पैसा वसूला जा रहा है और इसका मोटा अमाउंट भी सामने आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं 1.66 लाख करोड़। तो दोस्तों, क्या केंद्र सरकार को इसी में से आपका जो रुका हुआ एरियर है वो पे नहीं कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है? वैसे कई सोर्सेस से पता लगता है कि केंद्र सरकार के पास पैसा खत्म हो गया, फंड ही नहीं है आप लोगों को देने के लिए। दोस्तों, अगर पैसा नहीं है तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? और बहुत ज्यादा पैसा ही है, 1.66 लाख करोड़। तो मैं तो कहता हूं कि इसी में से आप लोगों का एरियर पे हो जाए, जो रुका हुआ एरियर है, और वो भी आपका जेन्युइन हक है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी 3 में क्या सारी विसंगतियां दूर होंगी? ओआरओपी 2 की धरना प्रदर्शन कामयाब रहेगा या फिर सफल होगा? जैसा आपको पता है, ओआरओपी 3 आपको मिलेगी 1 जुलाई 2024 से। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने अभी तक ओआरओपी 2 की विसंगतियों को ठीक नहीं करा है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो एक्स ग्रुप से रिलेटेड हो। कोई भी चीज ठीक नहीं करी है यहाँ पे केंद्र सरकार ने। ओआरओपी 2 की गलतियों को लेके लगातार धरना प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन भारत सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या हमें सही ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिल पाएगी, या फिर ओआरओपी 2 की जो विसंगतियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी ओआरओपी 3 में और हमें एक अच्छी टेबल, सही तरीके से प्रिपेयर टेबल हमें ओआरओपी 3 में देखने को मिलेगी? ये दोस्तों देखने वाली बात होगी। हम यही चाहते हैं, भले ही भारत सरकार ओआरओपी 2 की गलतियों को नहीं सुधार रही है, हमारी बातें नहीं सुन रही है, लेकिन हमें 1/7/2024 से एक अच्छी ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिल जाए, वो भी सारी विसंगतियों से दूर, एक भी उसमें विसंगति ना हो, चाहे वाई ग्रुप की, चाहे एक्स ग्रुप की, और जेसीओस की, ओआरस की पेंशन अच्छी खासी फिक्स हो ओआरओपी 3 में। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम में 1000 करोड़ का घोटाला, और दोस्तों ये भी खबर अमर उजाला की है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने ठिकाने लगा दी एनपीएस की रकम। जी हां दोस्तों, लगभग 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है ओल्ड पेंशन स्कीम में। और किसके साथ हुआ है? कर्मचारियों के साथ, राजस्थान में। जैसा आपको पता है, गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी थी, पुरानी वाली सरकार ने, लेकिन दोस्तों उसमें से कुछ अफसरों ने, कुछ अधिकारियों ने लगभग 1000 करोड़ का घोटाला किया। यानी कर्मचारियों की सैलरी में से जो एनपीएस अमाउंट काटा जा रहा था दोस्तों, वो ना ही सरकारी खातों में गया, ना ही उसका कुछ अता पता लगा, जिसकी वजह से यहां पे नुकसान हो गया कर्मचारियों को। तो दोस्तों, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप देख रहे होंगे आजकल
अधिकारी या फिर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, चाहे वो CSD कार्ड का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो पेंशन खा रहे हो मोटी सी मोटी, या फिर किसी का अधिकार छीन रहे हो। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये सारे न्यूज़पेपर में चीजें अवेलेबल हैं। और ये किसके द्वारा पता लगती है बातें? CAG की रिपोर्ट के द्वारा, ऑडिट होते हैं उसमें ये सब चीजें निकल के आती हैं। जैसे आप ऑफिसर्स का देख सकते हैं डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी पेंशन पे भी ये बात आई थी ऑफिसर्स के कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है डिसेबिलिटी पेंशन पे। तो दोस्तों ये सारी चीजें निकल के आती हैं, तो इससे दुख होता है कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं। और एक आम आदमी, एक आम जवान धरना प्रदर्शन दे रहा है, जो उचित मांगे हैं वो उसकी पूरी नहीं हो रही है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ECHS का दावा, पॉलीक्लिनिक में सारी दवाइयां मिलेंगी, भूतपूर्व सैनिक नहीं होंगे परेशान। जैसा आपको पता है भूतपूर्व सैनिक परेशान रहते हैं कि पॉलीक्लिनिक में सही से मेडिसिन नहीं मिलती, वहां पे जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ECHS का दावा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दवाइयों से रिलेटेड, आपको सारी दवाइयां मिल पाएंगी पॉलीक्लिनिक में ही। दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अभी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो जूझ रहे हैं दवाइयों से, उन्हें दवाइयां मिल ही नहीं रही, वो ज्यादातर बाहर से दवाइयां ले रहे हैं। तो दोस्तों जो भी पॉलीक्लिनिक NA रिपोर्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे दवाइयां नहीं है, उसकी भरपाई होगी ECHS के द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा जो दवाइयां हैं वो मिल पाएंगी आपको पॉलीक्लिनिक में। अब देखने वाली ये बात है कि दवाइयों का कोटा कब पूरा होता है ECHS द्वारा और आपकी परेशानी कम होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिर है दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, अग्निवीर भर्ती में युवाओं का रुझान, भारी संख्या में युवा भर्ती हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है जो अग्निवीर भर्ती है वो लगातार कहीं ना कहीं चलती रहती है, तो उसमें जो युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं और उन्हें ये अग्निवीर भर्ती बहुत अच्छी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, जो युवा हैं उनके लिए तो अच्छी खासी ये टेक्निक है, अच्छी खासी ये भर्ती है। तो इसमें सरकार का कहना है कि अग्निवीर युवाओं को सेना में जुड़ने का मौका दे रही है, युवाओं का भविष्य सफल है। क्या अग्निवीर स्कीम में ज्वाइन होने के बाद क्या युवाओं का फ्यूचर सफल है, सेफ है, सिक्योर है? ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। अग्निवीर में भर्ती जरूर हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन 3 से 4 साल में क्या वो प्रॉपर सैनिक बन पाएगा? आगे की पेंशन उसे मिल पाएगी? सारे अलाउंसेंस उसे मिल पाएंगे? क्या सिक्योर है उसका जीवन आगे? या आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों मैं आपके लिए नई ताजा जानकारी लाता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच।